नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, और आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं न्यू 2026 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल को विथ हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल, जो कि पहले से ही इंडियन मार्केट में है। अब देखिए, दोनों दिखने में तो आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर महसूस होगा, लेकिन कलर में यहाँ पर डिफरेंस है। फीचर में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड आप लोगों को यहाँ पर एक्स 2.2 मॉडल में मिला, लेकिन प्राइस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। ठीक है? बहुत सारे फीचर्स सेम है, बहुत सारी कुछ-कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट भी दिख रही है। तो यहाँ पर ये जो डाउट है कि फिर खरीदना सही कौन-सा होगा, इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बताऊँगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि खरीदना है तो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल खरीदना सही होगा या फिर न्यू अपग्रेडेड सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर, कृष्ण नगर, वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर हीरो या फिर हाल की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए थे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दोनों में चीज़ कितनी डिफरेंट है, फिर समझेंगे कितनी सिमिलर है, फिर एक एंड तक आइडिया बनाने की कोशिश करेंगे कि एक्सटेक खरीदना सही होगा या फिर न्यूली लॉन्च्ड एक्सटेक 2.0 मॉडल। सबसे पहले जिस बारे में बात करेंगे वो है दोनों ही बाइक की कलर। देखिए, पहले आप लोगों को एक्सटेक मॉडल मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को जो 4 कलर पहले मिल रहा था अभी भी आप लोगों को मिलेगा और ये मार्केट में रहेगी। ऐसा नहीं है कि 2.0 आने के बाद एक्सटेक मॉडल चली जाएगी, ऐसा नहीं है। कब तक रहेगी वो बात डिफरेंट है, लेकिन अभी आप लोगों को मिल जाएगा। फिर अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल में, आप लोगों को यहाँ पर 5 कलर मिल रहा है। यहाँ पर आपको 4 कलर मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 5 कलर मिलेगा। अब मेन डिफरेंस ना बहुत ज़्यादा कलर में भी नहीं है डिफरेंस आप लोगों को जो देखने में यहाँ पर मिलेगा वो है इसकी स्टिकरिंग में। अगर आप दोनों की स्टिकरिंग बारी बारी से यहाँ पर देख रहे हैं तो स्टिकरिंग में यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है ये आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। बाकी सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल में मिलने वाली 4 कलर, सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल में मिलने वाली 5 कलर आप लोगों ने भी स्क्रीन पर देखी है। आप लोगों को दोनों बाइक में से कौन सा कलर वेरिएंट ज़्यादा पसंद आ रहा है, नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी इन दोनों कलर की 360 भी आप लोगों को थ्रू आउट द वर्कआउट यहाँ पर देखने में मिल ही जाएगा। अब जो नेक्स्ट सबसे बड़ा चेंज आप लोगों को मिलेगा वो है इंजन में। अगर आप लोग यहाँ पर एक्सटेक मॉडल देख रहे हैं तो इंजन में आप लोग देख सकते हैं ये एक जो स्टार्टर मोटर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा था और इस वजह से आवाज़ यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना देता हूँ। एक बार इसको यहाँ पर ऑन करते हैं, ये देखिए। एक बार दोबारा मैं अगर ऑफ करके ऑन करूँ, ये आप लोगों ने देखा पहले ये मोटर की जो आवाज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा था। लेकिन अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इस एक्सटेक 2.0 मॉडल के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोटर है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब ये आप कह सकते हैं ISG वाला यहाँ पे जो चीज़ है उसको यहाँ पर ला दिया गया, मतलब साइलेंट स्टार्ट आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसको एक बार मैं आप लोगों को ऑन करके बताता हूँ। ये देखिए एकदम साइलेंटली स्टार्ट होकर, एक बार दोबारा सुनिए। मतलब वो चिचिक चिचिक जो आवाज़ होती है ना वो यहाँ पर आपको मिल ही नहीं रही, एकदम साइलेंटली यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर जो नेक्स्ट चेंज है ये आप लोगों को मिला। इसके अलावा मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर इंजन से ही जुड़ी एक और चीज़ है, आप लोगों को स्टार्ट तो मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो किल स्विच है ये भी मिल रहा है। मतलब ये देख लीजिए, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। लेकिन अगर आप लोग पिछली मॉडल देख रहे हैं एक्सटेक में तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ऑन करने के लिए स्विच मिल रहा है। ये देखिए, ये सिर्फ ऑन करने के लिए स्विच मिल रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी लाउड ऑन होती थी, ऑफ करने के लिए आप लोगों को यहाँ से ऑफ करना होता था। लेकिन अभी आप लोगों को यहाँ पर जो किल स्विच है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये स्विच गियर देख रहे हैं, ये देखिए i3s आपको अभी भी मिल रहा है। i3s आपको पहले भी मिलता था लेकिन स्विच में यहाँ पर चेंज है, ये इस तरफ से है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट इसको बना दी गई है। लिफ्ट पोर्शन आप लोग देख लीजिए, पास लाइट ये वाला जो यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम के लिए लाइट मिल रहा है, फिर ये जो हज़ार टैम्प का लाइट है, ठीक है, ये हज़ार टैम्प का जो स्विच है ये देखिए। पास लैम्प का चलो फिर भी सेम है, लेकिन ये जो हाई बीम लो बीम के लिए है या फिर जो हज़ार टैम्प के लिए है ये आप लोगों को यहाँ पर अभी अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए दोनों का अगर आप लोग बाजू बाजू यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को जो डिफरेंस है मेन यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये अगर आप लोग यहाँ पर जो आप कह सकते हैं टर्न इंडिकेटर है या फिर हॉर्न अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को हल्का सा डिफरेंस समझ में आएगा। टर्न इंडिकेटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लेकिन हॉर्न में यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल रहा है और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। बाकी क्या ये इल्यूमिनेटेड है? नहीं, ये इल्यूमिनेटेड नहीं है, पहले भी नहीं था अभी भी आप लोग को नहीं मिल रहा। तो स्विच गियर्स में आप लोगों को यहाँ पर जो डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट चेंज मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को जो C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है
ये आप लोगों को अभी कंपनी बिल्कुल इस एक्सटेक 2.0 मॉडल में आप लोगों को अवेल करा रही है। लेकिन पिछले मॉडल में अगर आप लोग देखेंगे प्लेसिंग तो सेम है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को USB टाइप जो है ये आप लोगों को मिल रहा था। तो ये भी एक डिफरेंस जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों में सेम है। इस बारे में आगे मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पिछली वाली मॉडल से अगर आप नई मॉडल में जा रहे हैं तो वहाँ पर उस टायर की ट्रेड पैटर्न के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्रिक्शन को वहाँ पर कम करने की कोशिश करी गई है, ठीक है, ताकि यहाँ पर माइलेज वगैरह में थोड़ी सी और बेहतरी बनाया जा सके, ठीक है। तो ये था कुछ इसकी आप कह सकते हैं मेन चेंजेस। अब इतनी अगर आप लोग को यहाँ पर चेंज दिख रही है तो प्राइस भी बढ़ना लाजमी है। जी हाँ, मैंने राइड व्यू के दौरान भी आप लोगों को बताया था 2 से 3 हज़ार रुपये तक आप एक्सटेक मॉडल 2.0 मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर जो इंक्रीज़ है वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आता है। अब मैं आप लोगों को एग्जैक्ट प्राइस के बारे में बताऊँगा, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि फिर दोनों में आप लोगों को चीज़ सिमिलर क्या मिल रहा है, क्योंकि डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप लोग की देखते हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोग को इस तरीके से आप कह सकते हैं हीरो की ब्रांडिंग के साथ जो की है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बारी बारी से ऑन कर बता देता हूँ। दोनों ही अगर आप लोग यहाँ पर बाइक को ऑन करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैम्प जो HIPL आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी जो हेड है अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये देखिए अगर आप लोग देख रहे हैं इसकी हेड थोड़ी नीचे इसकी हेड थोड़ी ऊपर है। मुझे भी ये डाउट था, लेकिन मैंने जब कंफर्म करा तो मुझे पता चला नहीं, हेड अगर आप थोड़ा सा लाइट पर एडजस्ट करते हो तो इसको नीचे या फिर ऊपर करा जा सकता है। तो लेवल में थोड़ी सी नीचे या फिर ऊपर जो आप लोगों को दिख रहा है उस वजह से मतलब वो कोई चेंज नहीं है, इसके लिए आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को इसी में से यहाँ पर ये ऑन करके बता देता हूँ। ये देखिए जैसे आप लोग यहाँ पर की को ऑन कर रहे हैं एकदम साइलेंटली यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। बाकी आप देख सकते हैं ये जो LED टेक का ब्रांडिंग है ये आप लोग को यहाँ भी मिलेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर भी ब्रांडिंग जो है बिल्कुल सेम आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी हाई बीम लो बीम पास आउट प्लस स्विच आप लोगों को मिल रहा है, तो कुछ इस तरीके से ये हाई बीम हो गया, लो बीम हो गया, पास लाइट जो है कुछ इस तरीके से आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। और सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक्सटेक मॉडल में भी बिल्कुल मिल जाता है। अब इसको हम लोग यहाँ से आप कह सकते हैं किल स्विच जो है इसके साथ हम लोग बंद भी यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो टर्न इंडिकेटर है पहले जैसे आप लोगों को बल्ब का मिल रहा था, या मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार बता ही देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो आप लोगों को ये जो बल्ब का टर्न इंडिकेटर जो पहले मिल रहा था अभी भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है। बाकी हैजार्ड लैम्प का जो सिस्टम है आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसको अब हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये पिछली मॉडल देख रहे हैं तो भी आप लोग को 30 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा था। अभी भी आप लोग को यहाँ पर 30 mm तक का ही 30-31 mm आप कह सकते हैं ये आप लोग को टेलीस्कोपिक फोक जो है अभी भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मडगार्ड देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही सेम फाइबर का जो मडगार्ड है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगेन आप लोगों को दोनों में यहाँ पर टायर में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। आप लोग को 80/100 सेक्शन तक का टायर विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप कह सकते हैं कि दोनों ही आप लोगों को मॉडल में बिल्कुल मिल जाएगा, चाहे एक्सटेक हो या फिर यहाँ पर एक्सटेक 2.0। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम देख रहे हैं, मतलब रियर ब्रेक के अप्लाई हो जाने पे फ्रंट ब्रेक का भी अपने आप अप्लाई हो जाना ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाया जा सके, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, ये भी आप लोगों को पहले जो स्प्लेंडर सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल में मिल रहा था सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल में भी आप लोगों को सेम मिल रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं तो आप लोगों को पहले जैसा ही यहाँ पर सिस्टम मिलेगा। मतलब पहले भी आप लोगों को ड्रम और डिस्क दोनों वेरिएंट मिलता था, अभी भी आप लोगों को ड्रम और डिस्क दोनों वेरिएंट मिल रहा है। बट आज मैं आप लोगों के लिए कंपैरिजन के लिए दोनों ही यहाँ पर ड्रम मॉडल जो वो लेकर आया हूँ, क्योंकि डिस्क मॉडल अभी हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई है। अब प्राइस मैंने ऑलरेडी बताया है पहले के मुकाबले। अगर आप लोग अभी देख रहे हैं, चाहे आप ड्रम मॉडल से ड्रम मॉडल पर आ रहे हैं या फिर डिस्क से डिस्क मॉडल पर आ रहे हैं, तो आप लोगों को 2 से 3 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे करनी होगी। लेकिन हाँ, पहले की तरह अभी भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो 130 mm तक का जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क एडिशन पर जा रहे हैं टॉप मॉडल पर 240 mm तक का फ्रंट आप कह सकते हैं जो डिस्क ब्रेक है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में पहले जैसे सेम मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चाहे आप टायर सस्पेंशन या फिर ब्रेकिंग देखना आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा। बाकी इंजन में जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दी है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी अगर आप लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देख रहे हैं, पहले जो आप लोगों को मिल रहा था अभी भी आप लोग को यहाँ पर सेम मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को जो नई वाली यहाँ पर ये बाइक है इसी में से आप लोगों को बता देता हूँ। कोई डिफरेंस इंजन वाइज यहाँ पर आप लोगों को मिल ही रहा है। हाँ, अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मैग्नेट वगैरह है यहाँ पर आप लोगों को अभी मिलेगा, बिकॉज वहाँ से आप कह सकते हैं जो मोटर वगैरह उसको हटा दिया गया है। लेकिन हाँ, अगेन कहूँगा स्पेसिफिकेशन आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहा है दोनों में। पहले जैसे आप लोग को 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिल्टर्ड इंजन मिलता था, सेम इंजन आप लोगों को यहाँ पर भी अभी बिल्कुल मिल जाएगा। इनफैक्ट पहले की अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं उससे अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं इस एक्सटेक 2.0 मॉडल में, तो यहाँ पर पावर फिगर में भी कोई चेंज नहीं करी गई है। 10.7 bhp का पावर और 10.6 Nm का टॉर्क पहले जितना आपको मिलता था अभी भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सेम ही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये साइलेंट स्टार्ट और वहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल स्टार्ट मिल रहा था, तो
एक बार आवाज़ जो है मैं आप लोगों को बारी-बारी से सुना देता हूँ और स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले इस नॉर्मल मोटर वाली, अगर आप लोग सिर्फ मोटर के साथ जो आप लोगों को पहले एक्सटिक में मिल रहा था, इस इंजन की आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। तो ये था यहाँ पर एक्सटिक की आवाज़ और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सटिक 2.0 है इसकी जो आवाज़ है ये भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी जो एग्जॉस्ट है आप कह सकते हैं मफलर कवर आप लोग को यहाँ पर क्रोम एलिमेंट के साथ सिमिलर आप कह सकते हैं जो एग्जॉस्ट है विथ मफलर कवर और क्रोम एलिमेंट यहाँ पर भी आप लोग को सेम मिल जाएगा, यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो आवाज़ में डेफिनेटली एक डिफरेंस आप लोग को मिल रहा है। आपको किसकी आवाज़ ज़्यादा बेहतरीन लग रही है वो आप लोग नीचे कमेंट पर लिख कर प्लीज़ बताइएगा। और अब यहाँ पर जो कह सकते हैं इसकी जो रेयर पोर्शन है इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को सेम आप कह सकते हैं जो यहाँ पर जो टेल लैंप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, अगर एक बार मैं इसको ऑफ़ करके ऑन करूँ तो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं इसको अगर ऑफ़ करके भी ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू वाली में आप देख सकते हैं टेल लैंप ऑलरेडी आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर टेल लैंप को ऑन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इग्निशन जो इसको ऑन करना पड़ेगा। तो ये भी एक डिफरेंस जो आप लोगों को वहाँ पर बिल्कुल समझ में आता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो बर्ड पेन इंडिकेटर जैसे आप लोगों को यहाँ पर पहले मिल रहा था अभी भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सेम ही मिल जाएगा ये न्यू एक्सटिक 2.0 मॉडल में। इसके अलावा अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी टायर पर आते हैं तो मैं कहूँगा पहले भी आप लोगों को यहाँ पर 90/90 सेक्शन तक का टायर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिला था, अभी भी आप लोगों को सेम मिलेगा। 130 तक का ड्रम ब्रेक जैसे पहले आपको मिल रहा था अभी भी आप लोगों को वहाँ पर सेम मिलेगा। और ये जो 5 स्टेप एडजस्टेबल डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है जैसे पहले आपको मिल रहा था अभी भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ जो है सेम मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, बाकी अगर आप लोग इसकी लेफ्ट प्रोफाइल देख रहे हैं तो ये साड़ी गार्ड या फिर लेडीज स्कूटर जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था अभी भी आप लोगों को सेम मिल रहा है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आप कह सकते हैं यहाँ पर हिल एंड टो शिफ्टर जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था अभी भी आप लोग को यहाँ पर सिमिलर मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये प्लास्टिक की क्वालिटी हो गई या फिर अगर आप लोग ये मेटल क्वालिटी देख रहे हैं तो पहले जैसा आप लोगों को मिल रहा था अभी भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम दिखने वाला है। अब थोड़ी सी डिफरेंस आप लोगों को समझ में आएगा। सीट हाइट जो पहले आप लोगों को यहाँ पर 793 mm तक का मिला करता था अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो 788 mm तक का आपको मिल रहा है, तो 5 में वहाँ पर घटा दिया गया है। तो ये एक डेफिनेट डिफरेंस आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैठते वक्त आपको समझ में आ रहा है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3'4" तक की भी तो भी आप लोग दोनों ही बाइक को यूज़ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, वहाँ पर थोड़ी सी घटी है तो ये एक प्लस पॉइंट है अगर आपकी हाइट अगर शॉर्ट है तो ठीक है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं टैंक जैसे पहले आपको मिल रहा था अभी भी आप लोग को सेम मिल जाएगा और मेटालिक पहले भी था अभी भी आप लोग को मेटालिक मिल जाएगा और 12 लीटर तक का मिलेगा। लेकिन हाँ, पहले कंपनी यहाँ पर 65-68 KMPL तक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लेम करती थी। अभी कंपनी अगर आप वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर क्लियर क्लेम कर रही है कि 75 KMPL तक आपको मिल जाएगा। तो कंपनी को भरोसा है यहाँ पर जो सब आप कह सकते हैं जो यहाँ पर ये साइलेंट स्टार्ट के साथ ये जो नई इंजन है यहाँ पर आपको माइलेज और बेहतर मिलेगा, कंपनी को ऐसा भरोसा है। तो मोटा मोटा 60-65 KMPL तक माइलेज दोनों में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 75 वहाँ पर ना भी मिला तो ठीक है। बाकी अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं यहाँ पर भी हल्का सा चेंज आया। पहले आप लोगों को 180 mm तक का मिलता था, अभी आप लोगों को यहाँ पर 170 mm तक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। अब वेट में भी फर्क है। नई वाली इस बाइक में चाहे आप ड्रम देख रहे हो डिस्क देख रहे हो, कंपनी का कहना है 121 किलोग्राम का वेट है। लेकिन ये जो पहली वाली बाइक थी यहाँ पर ड्रम मॉडल अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वेट था 122, तो 1 किलोग्राम ज़्यादा। लेकिन अगर वहाँ 121 ही है दोनों मॉडल में तो यहाँ पर अगर आप डिस्क मॉडल पर जाते हैं तो 123 किलोग्राम आपको मिलेगा, तो यहाँ पर 2 किलोग्राम ज़्यादा हो जाता है। अगर आप लोग उसकी अगर आप लोग डिस्क मॉडल से भी अगर आप इसकी डिस्क मॉडल को अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो बाकी अब अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा। बाकी अगर आप न्यू में देख रहे हैं तो जिस तरीके से यहाँ पर ये जो ग्रिप है ये आपको मिलेगा। अगर आप लोग पुरानी वाली में देख रहे हैं तो भी सेम मिलेगा, लेकिन ये कस्टमर ने यहाँ पर चेंज करवा लिया है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। बाकी ये जो स्विच गियर्स है ये आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा थोड़ा सा, ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी मिल रहा है। तो इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल है यहाँ पर पहले जो आप लोगों को डिजिटल प्लस ये जो ब्लूटूथ है ये आप लोगों को मिल रहा था, अभी भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा। एक बार यहाँ पर भी मैं आप लोगों को ऑन करके बता दूँ, एक बार
ऑफ करके ऑन करता हूँ, ये देखिए सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो देखिए ये ब्लूटूथ है प्लस डिजिटल, और ये अगर आप लोग ये लाइट देख रहे हैं तो पहले भी आप लोग को येलो कलर या फिर हल्की ऑरेंजिश टाइप की फील आपको देती है, पहले भी मिल रहा था, अभी भी आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोग को स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें मिलेगी। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं ओडोमीटर के बाद यहाँ पर ये जो ट्रिप भी है ये आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। बाकी आप कह सकते हैं फ्यूल गेज इंडिकेटर है और रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, पहले भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिखता था। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ लिया है तो टर्मिनल नेविगेशन भले आप इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन कॉल एसएमएस अलर्ट जो वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके अलावा ये जो i3s पहले भी आपको मिलता था, अभी भी आपको मिलेगा, ऑलरेडी मैंने कहा है। बाकी ये है क्या, इंटीरियर स्टार्ट ऑफ सिस्टम। मान के चले अगर आप लोग ट्रैफिक पर है और आप लोगों ने यहाँ पर इसको ऑन कर रखा है, तो अगर आप इंजन को बंद नहीं भी करते हैं तो भी अपने आप यहाँ पर 5 से 7 सेकंड में इंजन खुद को बंद कर लीजिए, ताकि माइलेज को और बेहतर करी जा सके। और अगेन चालू करने के लिए अब जैसे आपको क्लच पकड़ना होता है, इंजन अपने आप खुद को यहाँ पर ऑन कर लेती है। तो ये चीज़ दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। तो टर्मिनल नेविगेशन भले दोनों में नहीं, लेकिन कॉल एसएमएस अलर्ट दोनों में आप लोग बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी पहले सी टाइप नहीं था, अभी सी टाइप आ चुकी है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से यहाँ पर ये कही हुई है। तो यहाँ तक देखिए दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें सिमिलर क्या मिल रहा है, डिफरेंट क्या मिल रहा है, मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मिरर देख रहे हैं तो भी हल्का सा चेंज जो आप लोगों को यहाँ पर इसकी आप कह सकते हैं मिरर में आप लोगों को समझ में आ सकता है। ठीक है, तो चेंजेस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। सिमिलर भी काफ़ी सारी चीज़ें वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो प्राइस है ये बता देता हूँ। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर ये सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीक मॉडल पर आ रहे हैं तो पहले आप लोगों को ड्रम मॉडल के लिए 1,07,320 के आसपास रुपये के आसपास आप लोगों को पे करना होता था। और अभी अगर आप लोग देख रहे हैं 1,09,620 रुपीज़, इसलिए मैंने कहा था 3 से मतलब 2 से 3,000 रुपये के आसपास आप लोग ज़्यादा पे करेंगे। तो ड्रम मॉडल का यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। डिस्क मॉडल अगर आप लोग यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीक मॉडल में देख रहे हैं तो पहले 1,11,390 रुपीज़ के आसपास आपको पे करना होता था, अभी आप लोगों को 1,14,000 के आसपास आप लोगों को पे करना होता है। मैं अप्रॉक्स अमाउंट आप लोगों को बता रहा हूँ, वही 2 से 3,000 रुपया डिस्क मॉडल में भी आप लोग ज़्यादा पे करेंगे एक्सट्रीक मॉडल के मुकाबले एक्सट्रीक 2.0 मॉडल में। तो यहाँ तक प्राइस भी मैंने आपको बता दिया। देखिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सत्यवचन की घड़ी में कंक्लूजन के बारे में बताऊँ कि फिर आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही होगा, देखिए मैंने राइड भी कर ली है दोनों ही बाइक को। अगर आप देखना चाहते हैं राइड रिव्यू ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि राइड में बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस में डिफरेंस समझ पा रहे हैं, लेकिन इनिशियल में हल्की सी बेहतर आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीक 2.0 मॉडल समझ में आ सकती है। इसके अलावा ऑलमोस्ट चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर ही मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर की, अगर आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीक मॉडल मिल रहा है, आप लोगों को ब्लूटूथ चाहिए, आप लोगों को अच्छा यहाँ पर माइलेज चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर खरीदनी है, तो आप लोग पुरानी वाली ये जो मॉडल है ये भी आप लोग खरीद सकते हैं एक्सट्रीक मॉडल। लेकिन हाँ कुछ यहाँ पर जो चीज़ें डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पर ये अगर आप लोगों को यहाँ पर ये किल स्विच चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग को सी टाइप वाली यहाँ पर आप लोग को बटन, यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये चाहिए, अगर आप लोग के बटन थोड़ी सी और यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर आप लोग को और एडवांस चाहिए, मेरे ख्याल से अगर आप लोग 2 से 3,000 रुपये ज़्यादा पे करें, फिर अगर आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा माइलेज चाहिए जो कि सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, और साइलेंस स्टार्ट अगर आपको पसंद है तो आप लोग 2 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पर भी आ सकते हैं सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीक 2.0 मॉडल में। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि दोनों बाइक में चीज़ें कितनी सिमिलर है या फिर कितनी डिफरेंट है। बाकी अब आफ्टर दिस रिव्यू आप लोग क्या समझ रहे हैं, एक्सट्रीक खरीदेंगे या फिर एक्सट्रीक 2.0 मॉडल, नीचे कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इस पर रिक्वेस्ट, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इस पर रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक एक्सप्लोरर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।